दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक आदमी को कुछ एलियन अपनी पूरी ताकतों से नवाजते हैं, जिसमें वो उसे कुछ भी करने की पावर दे देते हैं। जैसे कि अगर वो चाहे तो मशीन की एक तरफ में आलू डालकर दूसरी तरफ से सोना, चांदी, हीरा जो चाहे वो निकाल सकता है। और तो और बड़ी सर्दी में अगर वो पूरी तरह से कपड़ा उतार ले तो भी उसे सर्दी ना लगे। बाकी तो आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन देखकर मालूम चल ही जाएगा कि उसने अपनी पावर को कितना गलत और सही फायदा उठाया है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो के एंड में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। बात है 1977 की, जब नासा ने एक वॉयेजर नाम के प्रोब को, जिसका मिशन बिल्कुल ही सिंपल था, जिसमें उसे अपने सौर मंडल के बेकार ग्रहों को स्टडी करना था, क्योंकि उस समय हमारे पास पड़ोसी ग्रहों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अब जो काम वॉयेजर 1 को दिया गया था वो उसे बखूबी करता है और तो और अपने डेटा को कलेक्ट करके नासा के पास भेजता है, जिसमें उसने बृहस्पति को 5 मार्च 1979 और शनिचर को 12 नवंबर 1980 में स्टडी किया था, जो अभी भी हर समय 17 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हमसे दूर जा रहा है। साल 1990 के दौरान वॉयेजर 1 द्वारा ली गई ये हमारी अर्थ की आखिरी फोटो थी, जिसमें फोटो को खींचने के बाद उसके कैमरास को बंद कर दिया गया था ताकि उसकी ऊर्जा को बचाया जा सके। जिसके बाद 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर ने हमारे सौर मंडल की बाउंड्री को क्रॉस किया और इंटर गैलेक्सी में जाने वाला वो सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया, जो कि अब तक हमसे 2300 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका है। और वो हमसे इतना दूर जाने के बावजूद भी हमें सिग्नल भेजता रहता है कि देखो मैंने ये ढूंढ लिया, देखो मैंने वो ढूंढ लिया। वॉयेजर 1 का मिशन सिर्फ ग्रहों के धक्के खाना ही नहीं था, जिसमें उसे हम इंसानों जैसे बुद्धिमान प्राणी खोजने थे गहरे डीप स्पेस में। इसीलिए वॉयेजर 1 अपने साथ कैरी कर रहा है हम इंसानों की एक छवि, जिसमें पुरुष और महिला दोनों थे, और एक नक्शा भी था जो भी किसी भी जंगली एलियन को ये बताने के लिए काफी था कि धरती इस ब्रह्मांड में कहाँ पर है, ताकि वो जंगली एलियन लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। फिर हम देखते हैं कि इस मूवी के घटिया नायक को, जिसका नाम मुन्ना बैटरी था, जो कि एक रद्दी से स्कूल में घटिया से टीचर था, और वो अपने फ्लैट में अकेले रहता है अपने दोस्त के साथ, और दिल ही दिल प्यार करता है बेनजी गट्टो नाम की इस लड़की से, जो कि उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालती। वहीं ऊपर अंतरिक्ष में वॉयेजर 1 जो लगातार डीप स्पेस की तरफ बढ़ रहा था, उसे एक एलियन शिप ढूंढ लेता है और उसे अपने बड़ी सी स्पेसशिप के अंदर ले लेता है, जहां ये कान खजूरा जैसे दिखने वाले एलियन उस मैसेज को निकालते हैं और पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि हम इंसान शांति चाहते हैं और किसी भी तरह की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जो पढ़कर वो जंगली एलियन इतनी जोर जोर से हंसते हैं कि हम इंसानों ने जैसे कोई छोटी बात कर दी हो। खैर, इन एलियन के पास ऐसे बहुत सारे मैसेज थे जो उन्हें अलग अलग प्लेनेट से मिले थे, जिनमें से ना जाने कौन सा जंगली एलियन जो हमारे अर्थ का लोकेशन निकाल लेता है और देखता है कि हम इंसान कितने बड़े घटिया लेवल के आदमी है, जिसका इस गैलेक्सी में कोई काम नहीं, जो उठता है, खाता है, फिर सो जाता है, जो ऐसे ही हमेशा करता रहता है। तभी ये रंग बदलू गिरगिट जैसा दिखने वाला जंगली एलियन कहता है, हम इन घटिया इंसानों को इंटर गैलेक्सी काउंसिल में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए मैं उन्हें तबाह करने का आदेश देता हूँ, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं कि वो हमारे सामने खड़े हो सके। तभी पैदाइशी फुद्दू सा दिखने वाला ये जंगली एलियन कहता है, हमें पृथ्वी वासियों को खुद को साबित करने का एक मौका देना चाहिए। अगर वो अपने आप को साबित करते हैं तो उन्हें हमारी सोसाइटी में शामिल करने का मौका मिलना चाहिए, और अगर वो इंसान अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें तबाह कर देंगे, पूरी इंटर गैलेक्सी कल्याण हेतु। अब ये बातें तो आपस में ऐसे कर रहे होते जैसे कि पूरा ब्रह्मांड इनके बाप ने बनाया हो। तभी ये पैदाइशी भिखारी सा दिखने वाला जंगली एलियन कहता है कि हमें एक टेस्ट करना चाहिए कि इंसान कितने काबिल है, जिसमें यह टेस्ट के लिए हम एक पृथ्वीवासी को ही चुनेंगे, यह देखने के लिए कि इंसानों की प्रजाति अच्छी है या बुरी। अब मेंढक का बच्चा बोलता है, भला इंसान अपने आप को कैसे साबित करेंगे? हम किसी भी एक इंसान को चुनेंगे और उसे कुछ भी कर सकने की शक्ति से नवाजेंगे। जिस शक्ति का उसने अगर गलत प्रयोग किया तो हम धरती को ओम फट स्वाहा करके खत्म कर देंगे, और अगर उसने उस शक्ति को अच्छा के लिए प्रयोग किया तो हम इंसानों को इंटर गैलेक्सी में स्वागत करेंगे। इसके बाद वो अपने शक्तियों को देने के लिए हमारे फुद्दू हीरो मुन्ना बैटरी को चुनते हैं, जो कि साइकिल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जा रहा था, जहां वैन से टकराकर वो रास्ते में गिर जाता है। तभी ऊपर से जंगली एलियनों का सरदार उसे कुछ भी कर सकने की शक्ति उसके दाहिने हाथ पर ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन हमारे फुद्दू हीरो को रत्ती भर भी पता नहीं चलता कि उसके पास किस प्रकार की शक्ति आ गई है। खैर, वो अपनी टूटी हुई साइकिल उठाकर देरी से स्कूल पहुंचता है, जहां प्रिंसिपल उसी के स्कूल में खड़े खड़े उसके पूरी तरह से क्लास ले लेता है। फिर लंच के टाइम वो अपने काली कली के साथ लंच कर रहा था, जो उससे पूछता है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी कर सकने की शक्ति होती तो तुम क्या करते? वो कहता है, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो मैं सबसे पहले अपने क्लास के सारे बच्चे को धमाके में उड़ा देता। तभी पृथ्वी के बाहर तेजी से एक एलियन शिप आता है
और एक लेजर लाइट दागता है। सभी दौड़कर स्कूल के क्लासरूम की तरफ भागते हैं, जहां वो देखते हैं कि पूरी की पूरी क्लास ब्लास्ट में उड़ गई है और उसमें जितने भी बच्चे थे सभी के प्राण पखेरु उड़ गए। और आगे हमारे फुद्दू हीरो मुन्ना बैटरी घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके डॉगी ने फिर से घर में टट्टी कर दी। स्कूल वाले इंसिडेंट से वो पहले से ही परेशान था और सोच रहा था कि अगर मेरे कहने से वो सब हुआ है तो मेरे कहने से डॉगी की टट्टी भी अपने आप साफ हो जाए। जो बोलते ही डॉगी की टट्टी अपने 2 टांगों में खड़ी होती है और मटकती मटकती चाल में बाथरूम की तरफ जाने लगती है, जो देखकर मुन्ना बैटरी को लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है। तो वो फटाफट विस्की की मोटी मोटी पैक बनाकर गटक लेता है, जिस बीच उसकी विस्की गलती से सिंक पर लुढ़क जाती है। वो सोचता है अगर मेरे कहने से कुत्ते की टट्टी अपने आप साफ हो सकती है और 38 बच्चे ब्लास्ट में मारे जा सकते हैं तो विस्की भी वापस बोतल में आ सकती है, और उसे वापस बोतल में आने के लिए कहता है। जो बोलते ही वो वापस बोतल में आ जाती है। ये सब देखकर उसको अब ये सारा खेल समझ में आने लगता है कि वो जब जब कुछ भी बोलकर अपना हाथ हिलाता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। जिस पर ये फुद्दू रईस का बच्चा उस बोतल से कहता है कि तुम अपने आप वाइन शॉप पर चले जाओ। जो सुनते ही बोतल ठुमकते ठुमकते वाइन शॉप की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके पीछे पीछे फुद्दू मुन्ना बैटरी उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो नहीं रुकती और शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है, जिसके कारण सायरन बजती है। तो फुद्दू मुन्ना बैटरी चमक कर वहां से भागने लगता है और आगे जाकर पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, जहां वो कीचड़ पर पड़ा पड़ा कहता है मैं अपने घर पर डॉगी के साथ डिनर कर रहा हूँ। जो बोलते ही वो वहां से गायब हो जाता है और डॉगी के साथ फूड खाने लगता है, जिसके बाद डॉगी फूड खाने की वजह से वो अपनी जीभ को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि उसके बोलने की वजह से स्कूल में 38 बच्चों की जान चली गई थी। तो वो कहते हैं कि जो भी मरे हैं वो सभी जिंदा हो जाए। अभी हमारे फुद्दू हीरो ने गलत विश मांगी थी, तो जितने भी मरे हुए लोग थे सभी जिंदा होने लगते हैं और फिर उसके ही घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। तो कहता है मैंने सभी के लिए नहीं बोला था, वो 38 बच्चे जो आज मरे हैं सिर्फ वो जिंदा हो जाए। जो बोलते ही पृथ्वी ने अपना रिवर्स गेट डाल लेता है और समय 1 दिन पीछे चला जाता है, जहां वो अपने कलीग के साथ लंच कर रहा था। जिसके बाद वो उन सभी बच्चों को देखता है जिन्होंने पूरी क्लास में हुड़दंग मचा रखा था, जिस पर वो कहता है कि पूरी की पूरी क्लास शांत हो जाए और अच्छे से पढ़ने लग जाए। जो बोलते ही सारे के सारे बेकार घटिया किस्म के स्टूडेंट ऐसे पढ़ने लगते हैं जैसे कि वो सदियों से पढ़ने के लिए ही भूखे हो। खैर आगे जब वो अपने घर जा रहा था तभी वो रास्ते में अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है अब से मैं हूँ अमेरिका का नया राष्ट्रपति। तभी वहाँ पर एक ब्लैक लिमो फुल स्पीड में आकर रुकती है, जिसमें राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाकर फटाफट गाड़ी में पटकते हैं, क्योंकि आतंकवादी राष्ट्रपति साहब को मारना चाहते थे, जिस वजह से उसकी फटकर 64 हो जाती है। तो वो अपने पुरानी लाइफ का बोलकर फिर से वहाँ से गायब हो जाता है और वो अपने आप को एक बॉडी बिल्डर के शरीर में बदल लेता है। और वो सोते वक्त जब वो लोनली फील कर रहा था तब वो कहता है कि मैं मैडम बनर्जी को देखना चाहता हूँ। जो बोलते ही उसके सामने में मैडम बनर्जी दिख जाती है, जो उसे देख लेती है और डर जाती है। वो कहता है मैडम बनर्जी मेरे ऊपर कल से फिदा हो जाए और फिलहाल अभी मुझे बिस्तर पर पहुंचा दो। जो बोलते ही आदेश का पालन हो जाता है। अगले दिन मैडम बनर्जी जब शाम के टाइम अपने काम से वापस घर आ रही थी तब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है, जिसमें वो उसे अपने पर्सनल अपार्टमेंट की चाबी देकर वहां से निकल लेता है। वहीं अपना फुद्दू मुन्ना बैटरी एक बार फिर से सोने की तैयारी कर रहा था और किसी के प्यार में भूखा था। तो कहता है बनर्जी गट्टू तुम मेरे प्यार में पागलों की तरह पागल हो जाए। तभी उसके घर की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलता है और देखती है मिस बनर्जी सामने खड़ी है। उसके बाद वो बहुत खुश होकर उसे अपने रूम के अंदर बुला लेती है। अगली सुबह जब मुन्ना उठता है तो देखता है कि बनर्जी वहां से जा चुकी है, जिसके बाद वो आलस की दुकान अपने कपड़ों को खुद पहनने के बजाय उनसे उसे पहनने को बोलता है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने बैठता है, जहाँ खाना खुद ब खुद उड़कर उसके मुंह में आता है। तभी उसका डॉगी आंख बाहर निकलने तक की जोर लगाकर भौंकता है, जिस पर फुद्दू मुन्ना बैटरी उसे बोलने की पावर दे देते हैं ताकि उसको उसकी बात समझ में आ जाए। और डॉगी कहता है अरे बिस्कुट दे दे, बिस्कुट लाल वाले बिस्कुट दे दे। जिस पर मुन्ना बैटरी उसे लाल वाले बिस्कुट दे देता है तो डॉगी शांत हो जाता है। फिर शाम के टाइम वो बनर्जी गट्टू को डिनर के लिए इनवाइट करता है और जब वो दोनों डिनर कर रहे थे तब वो उसे बताता है कि वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है, जो पावर उसे कुछ दिन पहले ही मिली थी। अब ये पावर वाली बात सुनकर वो हंसने लगती है। मुन्ना कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना तो लो, तुम्हें एक बड़ी पर्सनल केबिन और एक सुंदर व्यू चाहिए था ना, लो दे दिया। तभी गट्टू का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है और अपनी गन मुन्ना पर तान देता है, जो अपने पावर का यूज करके उसके गन को नीचे गिरा देता है, जिस गन को बनर्जी गट्टू उठाकर बाहर फेंक देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि तुम फुद्दू लड़ते रहो आपस में,
जिसके जाते ही वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ऊपर दीवार में चिपका देता है और फिर नीचे गमले में घुसेड़ देता है। कहता है, सुन गधे, मेरे रास्ते में मत आ, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। पैसे को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी मुन्ना उन पैसे को फिर से गायब कर देता है और कहता है, मैं तेरे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता हूँ, सिर्फ अपने इस इमरजेंसी में काम आने वाले हाथ को हिलाकर। जो सुनते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो उसे मार पीट कर बंदी बना लेता है और उसके हाथ को बांध देता है ताकि वो जादू ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ गट्टू जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो अपना पर्सनल कैबिन और एक शानदार व्यू देखकर समझ जाती है कि मुन्ना बैटरी जो कुछ कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। इसीलिए वो दौड़कर उसके घर जाती है, लेकिन मुन्ना बैटरी वहां नहीं था, जिससे वो समझ जाती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसके शक्तियों के बारे में पता चल गया होगा और वो उसे अपने पर्सनल फ्लैट पर ले गया होगा, जिस फ्लैट की चाबी उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे दी थी। वहीं उसके एक्स बॉयफ्रेंड फुद्दू मुन्ना बैटरी के कुत्ते पर अपने गन तानकर उसे अपनी इच्छाओं से भरी एक नोटबुक देता है और एक एक करके उन्हें पूरा करवाता है, जिसमें वो खुद को छोड़कर सभी गोरे मर्दों के कान को बड़ा बड़ा और पैरों को बतख जैसा करवा देती है। जिसके बाद वो सभी पुलिस वालों की वर्दी को भी पिंक कलर की करवा देते हैं, जिन्हें देखकर सारे चोर चक्के हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने आप को पूरी दुनिया का कर्नल बनवा लेते हैं। फिर वो अपने लिए बहुत सारा सोना मंगवाता है और मुन्ना बैटरी को एक लड़की में बदलवा देता है। तब तक मिस बैनर्जी अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाती है, जिस पर मुन्ना से जबरदस्ती बुलवाया जाता है कि गट्टू उसे प्यार करती है और जैसे ही वो अंदर आती है तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से लिपट जाती है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा मुन्ना बैटरी उठा लेता है और सबसे पहले डॉगी को आजाद करवाता है, फिर अपने आप को आजाद करता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को कुत्ते में बदल देता है। जिसके बाद जितने भी विश उसने मांगी थी वो सभी को कैंसिल करवा देता है, जिसके कारण जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो मिस बैनर्जी वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसको मनाने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो उससे कहती है, तुम्हारे शक्तियों की वजह से मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि तुम पूरे जीवन भर शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगी और मेरा फायदा उठाओगे। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी कठपुतली बनकर रह जाऊंगी। और दरवाजा उसके मुंह पर मार के चली जाती है। आगे जब वो डॉगी के साथ खाना खा रहा था तब वो उसे कहता है कि गट्टू ने मुझसे जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। मैंने अब तक अपनी शक्तियों का सिर्फ अपने लिए और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए किया है, जबकि मैं शक्तियों से पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सकता था। इसलिए मैं अभी से शक्तियों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करूंगा। और कहते हैं कि दुनिया में जितने भी भूखे लोग हैं सभी को भरपेट खाना मिले, जितना भी वो खाना चाहते हैं। जितने भी लोग धरती पर बेघर हैं सभी को रहने के लिए उसके सपनों का घर मिल जाए। कोई भी देश एक दूसरे से बिना मतलब के युद्ध ना करे और धरती पर अब तक जितने भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है सारे के सारे रिवर्स हो जाए। जिसके बाद वो इस उम्मीद में कि उसने बहुत अच्छा काम किया, फिर वो टीवी खोलकर न्यूज देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से बहुत मोटे हो गए हैं और बेघर लोगों ने सारा रेगिस्तान में अपने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए। फिर वो देखता है कि बिना मतलब के सारे युद्ध तो खत्म हो गए हैं, बस मतलब के युद्ध जारी है, जिसमें सभी देश एक दूसरे से अपना काम निकलवाने के लिए युद्ध कर रहे थे। जैसे कि दुबई और इराक में तेल के कुएं हैं और जिन जिन को भी तेल चाहिए वो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। फिर वो देखता है कि रिवर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान धड़ाधड़ नीचे गिरता जा रहा है और सारी दुनिया फिर से बर्फ की चादर में ढकती जा रही है। वो सब देखकर उसको बहुत दुख पहुंचता है कि वो सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा था पर साला सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। इसलिए उसने जो कुछ मांगा था वो सब कुछ रद्द कर देता है और अब तक उसके दिमाग का दही हो गया था। तो वो डॉगी को लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ वो सोचता है कि उसकी ये शक्ति किसी की भी भला नहीं कर सकती, साली बेकार है। इसीलिए वो उन शक्तियों को छोड़ना चाहता है। तभी डॉगी कहता है, क्योंकि उसे बोलने की शक्ति दे रखा था, और वो कहता है अगर तुम इन शक्तियों को छोड़ना चाहते हो तो तुम मुझे क्यों नहीं दे देते, जिससे तुम्हारे पास शक्तियां नहीं होंगी पर तुम्हें पता होगा कि शक्ति किसके पास है। और मैं एक कुत्ता हूँ तो तुम्हारे आदेश का हमेशा पालन करूंगा, इतना तो तुम जानते ही हो। वहीं वो जो जंगली एलियन जो फुद्दू मुन्ना बैटरी पर लगातार नजर रखे हुए थे समझ जाते हैं कि इंसान टट्टी है, उनकी औकात नहीं कि वो हमारे साथ बैठ सके, इसीलिए वो हमें मिटाने का फैसला करते हैं। तब तक फुद्दू मुन्ना बैटरी अपनी सारी शक्तियों डॉगी को दे देता है और उसे सिखाता है कि वो इसे कैसे यूज करे, जिस पर वो कुछ देर सोचता है और कहता है मेरे पास ये जो पावर है जहां से भी आई है, जो भी इसका स्रोत है, सारा नष्ट हो जाए। वहीं वो एलियन धरती को खत्म करने के लिए अपने लेजर लाइट मार देते हैं, लेकिन वो लेजर लाइट आधे रास्ते से उल्टी जाकर एलियन शिप की छाती पर क्रांति लिख देते हैं। जिसके बाद जब फुद्दू मुन्ना बैटरी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने डेस्क पर पड़ा पाता है, जो ये सब जानकर खुश हो रहा था कि वो सिर्फ एक सपना था, और दौड़कर मैडम बैनर्जी के पास पहुंचता है और उसे अपने दिल की बात कहता है, जिसके साथ साथ वो उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करता है और वो मान जाती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं डॉगी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड, जिसको मुन्ना बैटरी ने कुत्ते में बदल दिया था, वो दोनों साथ बैठा बातें कर रहा है
और तो और वो सारी शक्तियां अभी भी डॉगी के पास थी। जबकि अपना फुद्दू मुन्ना बैटरी ये सोच कर खुश हो रहा था कि उसने सिर्फ एक सपना देखा था। यहाँ तक कि मैडम बैनर्जी ने उसे डिनर के लिए हाँ नहीं कहा था। डॉगी ने जबरदस्ती हाँ करवाई थी, क्योंकि वो जानता था कि मैडम बैनर्जी कभी भी उस फुद्दू को घास नहीं डालेगी। जिसके साथ ये कहानी यहीं बस समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।